वाले कुत्तों को अगर आप दूध दोगे तो नजर उतर जाती है आपकी, जितने होश ही नहीं है, अंगूठी गायब है। आद्या मुझ में से मेहनती कौन है पढ़ने में? स्वागत है आपका एक और बढ़िया से व्लॉग में। तो अभी चल रही फिलहाल घर की साफ सफाई, 10:30 होने वाले हैं, उठा ही लेट हूँ। अब असल में क्या हुआ, आज का व्लॉग में फिर दिक्कत आने लग गई। मैं रात को नींद में था, करीब 3 बजे तो मैं मतलब वो एक्सपोर्ट कराया मैंने, 2 बजे करीब एक्सपोर्ट करना स्टार्ट हुआ था, 3 बज गए थे होते होते। अब नींद में क्या हुआ, मैंने एक थोड़ा सा फाइनल एडिट मारा था, एक मैंने वीडियो क्लिप स्टार्टिंग में लगाई थी, जिसकी वजह से जो उसके ऊपर के लेयर्स थे ना, वो सारे के सारे लेयर वहीं रहे, बाकी पूरी वीडियो आगे निकल गई। तो इस चक्कर में दिक्कत हो गई। अब मुझे पता नहीं वो लेयर्स लॉक कैसे होते हैं, तो मुझे देखना पड़ेगा पहले, उसके बाद अब मैं करूँगा अगली वीडियो। क्योंकि मुझे अब सुबह उठाऊँ 9 बजे, मतलब 9 बजे नहीं 8:30 के आसपास उठाऊँ, लेट उठाऊँ। तब मैंने चेक करा वीडियो और उसके बाद देखा तो कांड हो चुका था, तो मैंने फिर से लगाया उसे एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक करके। तो ये लेट वीडियो अपलोड होगी, ट्राई करूँगा 11 बजे तक कर दूँ, 11:11 पे करूँगा एग्जैक्ट। चलिए, तो पिछले बार भी नहीं थी 11:11 पर, बट वही है, कर लेते हैं, अच्छा नंबर लगता है मुझे, पता नहीं क्यों। आखिरकार अपलोड हो ही गई वीडियो, जो भी मुहावरा याद आ रहा था, देर सहे जो भी कहते हैं यार। चलो, लेट ही सही हो तो गई। अब जाओ देखो भाई वीडियो, यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं बोले ये वाली देखो, उसके बाद वो वाली भी देखना, या फिर वो देख के आ रहे हो, जो भी, बस देखते रहो। वही है, रात की मेहनत सफल तो हुई एटलीस्ट। धूप से तो भाई सही में सब परेशान है मेरे हिसाब से इस समय। ऐसा मौसम ना बहुत ही बुरा लगता है यार। खाने में क्या भूख लग रही है। अब तो घर की साफ सफाई खत्म कर दी, वीडियो अपलोड कर दी, अब खाना खाऊंगा, फिर पढ़ने बैठूंगा, फिर वीडियो बनाऊंगा, फिर दूसरे चैनल के लिए वीडियो बनाऊंगा, उसे एडिट करूंगा, कल कॉलेज है वहाँ भी जाऊंगा। बिजी लाइफ, बिजी शेड्यूल। जैसे मैंने कहा तो भूख लग रही है, तो मम्मी जी ने बना दिया बढ़िया फ्राइड राइस। बहुत समय बाद फ्राइड राइस बने घर में, मज़ा आ रहा है खाने में। ये देखिए फ्राइड राइस, ये चिप्स कल के खुले पड़े हैं, ये मैं अभी फिर खा ही ले रहा था। अगर ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा तो इसमें से क्रश करके डाल दूंगा, वैसे बढ़िया बना है, ज़रूरत नहीं है अलग अलग से खा लूँगा। चाइनीज हर चीज में अच्छा चाइनीज़ मम्मी जी हर चीज़ अच्छा बना देती है, जैसे चाउमीन हो, मंचूरियन हो, फ्राइड राइस हो, चिली पनीर हो, चिली पटेट नहीं, चिली पटेटा मैं ज़्यादा बढ़िया बनाता हूँ। पर हाँ, मैंने नॉन वेज वेज सब, चाइनीज़ तो मम्मी जी बहुत तगड़ा बना देती हैं, पता नहीं कैसे, बस बना देती हैं। शेर नहा के आ चुका है और अब जा रहा है काम करने, फिर थोड़ा सा पढ़ना भी है। और कॉलेज से, मतलब कॉलेज से क्या, पूरी यूनिवर्सिटी से ही नोटिस आ रहे हैं कि अटेंडेंस की सीन है सर, मतलब अटेंडेंस का सीन इस सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है। पिछले सेमेस्टर तो उन्होंने ढील दे दी थी, बट अब जाना पड़ेगा कॉलेज रेगुलरली। तो हो गया है सिस्टम हमारा हैंग। कुछ देर तो मैं, बाप रे, नीचे ऐसी धूप हो रही है भाई, ऐसी धूप हो रही है, पैर रखा जलने लग गया। गर्मी से बचो भैया, बचो, जितना हो सके बचो। वैसे मैंने कल ही कहा था कि वैसे किसी को रिकॉर्ड करना अच्छी बात नहीं है बिना जान पहचान परमिशन के, बट यहाँ पे तो फन हो रहा है कुछ। वो देख रहे हो बालक, ये 4 बालकों ने एक बच्चे को वहाँ से भगाया, वो पेड़ के पास से, और अब ये जा रहे यहाँ, और वो बालक देख रहे हो नीले रंग की टी शर्ट वाला यहाँ जा रहा है, ये आएगा आएगा आएगा, ये जा रहा इसे इन्होंने 4v1 कर दिया। होता है ना ग्रुप में, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, मार पिटाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ ऐसा, बट होता है ना, वो होता है ना ग्रुप में कि 4-5 बंदे एक बंदे को वो करते हैं, कहते हैं डोमिनेट करते हैं आपस में मिलके। तो वही हो रहा है इनके ग्रुप के अंदर, सब ग्रुप्स बन गए हैं। तो सब ग्रुप 5 लोग, ग्रुप 5 बच्चों का और एक कुत्ता, तो कुत्ता प्लस 4 लोग एक साथ है, वो अकेला अलग खड़ा था, 4v1 कर दिया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। वो होता है ना, बातों में रोस्ट मार देते दोस्त, और फिर एक होता है वो अलग ही निकल लेता है, दुखी हो जाता है छोड़ भी नहीं सकता, रह भी नहीं सकता, बेचारा कंफ्यूज रहता है जीवन भर की करना तो करना क्या है। और एक मैंने एक नई सीरीज़ देखनी, मतलब नई तो नहीं है, इसे आए हुए बहुत पहले हो, मतलब अब तो ख़त्म भी हो गई है, नई तो नहीं है, बट मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैंने अभी अभी देखना स्टार्ट करा है, इनविंसिबल। काफ़ी बढ़िया लग रही है मुझे ये, तो ये पूरी देखूंगा। ऐसा नहीं है कि रोज़ देखता रहूँगा, दिन भर देखता रहूँगा, कभी फ्री हुआ आधा घंटा निकाला, एक एपिसोड देख लिया, बंद कर दिया, उसके अगले दिन अगला एपिसोड देखा, ऐसे करते करते देखूंगा, लंबा समय तक चलता रहेगा। और मेरे हिसाब से हुनर करना भी ऐसी चाहिए कि एक दिन में, मतलब ऐसे नहीं है कि बिल्कुल बिंज वॉच कर लो, खत्म करो एक दिन में, आराम आराम से देखो, उसका टाइम ले लेके देखो, अपना काम करते रहो, सारा का सारा नॉर्मल जो डेली रूटीन का है, थोड़ा थोड़ा समय मिले उसमें कर देखते रहो, वही कर रहा हूँ। कुत्तों की कुछ कुछ हरकतें बड़ी अजीब सी रहती है ना, जैसे किसी पाई के पीछे भाग गया आपने कभी भी, पार्क बना रखा है कुत्तों को टहलाने के लिए, उसके उस पर 2 कुत्ते बैठते हैं जंगली, तो
वैसे ही रोज जाता हूँ, देखते रहता हूँ, उन्हें देखता हूँ रोज ही ऑलमोस्ट। तो मैंने कहा चलो थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं, उन्हें थोड़ा सहला वहला दूंगा, थोड़ा बहुत बातें बातें हो जाएंगी कुत्तों के साथ ही। हाँ मैं कर लेता हूँ कुत्तों के साथ भी बातें थोड़ी बहुत, मतलब मुझे पता है वो मेरी बात ही समझेंगे, बट स्टिल मज़े आ जाते हैं। तो मैं बस ऐसे ही उनके साथ थोड़ा टाइम पास कर रहा था, और बड़ी आराम से बैठे हुए थे, पूछ हिला रहे पूरे ऐसे ओं करना जो करते हैं प्यार से, वो कर रहे। ऑल ऑफ अ सडन बगल से बाइक आई और दोनों इतनी तेज भौंके मेरी फट गई। मैं बिल्कुल ऑलमोस्ट पीछे गिर गया, और वो दोनों सीधे बाइक के पीछे भागे। और मैं कब से सोच रहा कि भाई अभी तक इतने शांत थे, अचानक से दो बाइकें आई, फिर एक बाइक आई, और दोनों बिल्कुल बावले, बिल्कुल बावले। सही है, बड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। वैसे कुत्तों को थोड़ा सा वो है ना, क्या कहते हैं, तो लाइटिंग का सीन बहुत रहता है यहाँ पर। कुत्तों के साथ थोड़ा सीन है मेरा पहले से। हमने पहले भी दो कुत्ते जहाँ पहले रहते थे नोएडा में, वहाँ मतलब पाले तो नहीं कहूँगा, बट ख्याल रखा है। हमारे सामने पैदा हुए थे वो, टोटल 5 या 6 भाई बहन थे, और उनमें से 2 ही बचे। एक तो मेरे सामने ख़त्म हुआ था, बस 2 ही बचे थे। एक था कालू, दूसरा था शेरू। कालू नाम ऑब्वियस था क्योंकि वो काला था पूरा, बिल्कुल जेट ब्लैक। और दूसरा था शेरू, उसका नाम बस ऐसे ही रख दिया था किसी ने, तो मतलब मैं हमने रखा, मतलब या तो मेरी मम्मी ने रखा था, या फिर हमारी पड़ोस वाली आंटी जिनके घर के नीचे पैदा हुए थे, आते थे हमारे घर ही सोते थे, उन्हें एक आवाज़ मारो तो दौड़े चले आते थे। मतलब वही है, जितने दूर भी हो, सीटी अगर उन तक पहुँच गई है तो समझ जाते नहीं। तो मैं उस समय ये कह रहा था कि हम लोग कालू और शेरू को अपने साथ इसलिए नहीं ला पाए, ड्यू टू सम रीजंस। रीज़न नंबर 1, हम लोग नए घर में शिफ्ट हो रहे थे। यहाँ पर हमारे पास 2 डॉग्स रखने की जगह बिल्कुल भी नहीं है। हमारा ये मानना है, मेरे मम्मी पापा और मेरा, हम सबका, कि हम लोगों को ऐसे बड़े डॉग्स को यहाँ पे सोसाइटी जैसे अपार्टमेंट्स में नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें दौड़ने की जगह नहीं मिलती है। उन्हें डॉग्स होते हैं, उन्हें दिन भर दौड़, मतलब जो मेरे कालू शेरू थे वो दिन भर दौड़ते थे। उन्हें मैं जब भी बाहर जा रहा हूँ वो सड़क पर दौड़ ही रहे हैं। आप लोगों को थोड़ा ओवर एग्जैजरेशन लगेगा, पर ऐसा लगता था कि वो दिन भर दौड़ रहे हैं, क्योंकि हम घर में नहीं रख सकते दो डॉग्स को। पर एक डॉग हम लोग चाहते नहीं, तो मतलब दोनों भाइयों को हम अलग करना ही नहीं चाहते थे, सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि दोनों बचपन से साथ रहे हैं। शेरू कालू, अगर किसी को कुछ होता था तो दूसरा वाला बिल्कुल बावला हो जाता था, किसी हाथ कैसे लगा दे किसी ने। वहाँ है बहुत सारे लोग जो उन्हें देखभाल कर लेते हैं, तो हम लोग इस मामले में खुश थे। बट फिर वही है, कालू चले गए। दिक्कत है, कालू का पार्वो हो गया था। और मतलब वही है ना यार, लोग नज़र लगा देते हैं, नज़र लगा नहीं देते, सॉरी, नज़र उतारते हैं अपनी। तो कई लोगों का मान्यता ये है कि काले कुत्तों को अगर आप दूध दोगे तो नज़र उतर जाती है आपकी, जितने आपके दोष वगैरह सब कम हो जाते हैं। तो वही मैंने कितने लोगों को देखा है कि जो लोग मतलब आते थे, और कालू पूरा काला था, पूरा काला, इस चक्कर में उसका नाम कालू रखा है। तो लोग आते थे, उसे दूध पिला रहे हैं, कईयों के पी जाता था। बट ऐसा एक व्यक्ति था, नाम नहीं लूँगा, हमारी जान पहचान का ही है, क्योंकि वो मतलब अंकल हैं, जान पहचान के ही हैं, रिस्पेक्ट देनी चाहिए थोड़ी बहुत, उम्र की तो खैर। तो उनके हाथ का दूध उसमें कभी नहीं पिया, कभी भी नहीं पिया। लिटरली वो अंकल आते थे हफ्ते हफ्ते भर, मतलब पूरा हफ्ता आ रहे, दूध डाल के जा रहे, नहीं पी रहा। एक बार आए मेरे पास, कहते आदि बेटा तू इसे दूध पिला दे, ये रहे दूध, तू ही फाड़ के पिला दे। मैंने दूध डाला, मेरे हाथ का वैसे वो कुछ भी खा पी जाता, दूध उसने छुआ तक नहीं गया। तो वो भाई बहुत ही बुरी तरीके से है कालू, मतलब बिल्कुल तड़क तड़क के गया। लोगों को लगा पता नहीं क्या दिक्कत, के लोग कह रहे कैंसर हो गया, कुछ हो गया। बाद में जब गए हैं तब पता चला पार्वो था। इधर हमारा है दही बड़ा, जो सुबह में बड़ा बना रहा था, बस उसी में दही डाल के, सॉल्ट डाल के, भुना हुआ जीरा, काला नमक डाल के मैं भी खा रहा हूँ, और मम्मी जी भी खा रही हैं। है मम्मी जी? टेस्टी बना है, तो बनाया आप ही ने, मैं तो सिर्फ तला है। नहीं अच्छा टेस्टी है। और साथ में मम्मी जी देख रहे उनका फेवरेट सीरियल क्राइम पेट्रोल। पता नहीं मम्मी जी को इतना क्यों पसंद है। ये भी हो सकता है मम्मी जी सीख रही हो कि मर्डर कैसे होते हैं, चोरी चकारी में कैसे बचा जाता है, और बाद में मौका भी है, दस्तूर भी है। जस्ट अभी सब्जियां लेके आए हैं, बहुत थक गए, दोनों हाथ दर्द हो गए। मम्मी जी ने मुझे इतनी मेहनत कराती हैं तो गूस तो बनती है। तो यस, ये है सिस्टम, वेफर्स चॉकलेट वाले, ये खाया जाएगा। सब लोग कहाँ हैं, कोई आइडिया नहीं है। है मम्मी जी?
अच्छा मम्मी जी अंदर है वॉशरूम में, कुछ नहीं व्लॉग कर रहा था। ये देखो टहल रही है। कितने दिन बाद नहाया तूने आज? रोज नहाती हूँ मैं, ठीक है। आप लोग पिछले कुछ व्लॉग चेक करना, इसकी टी शर्ट देखना। और तो घर पे हूँ मैं, बाहर जाती नहीं, कपड़े क्यों बदलूं मैं? हाथ मत घर पे हो बाहर हो, गाइस, नहाने वाला व्यक्ति हर रोज vlog कपड़े में, बदलता है। एक सेकंड, हर व्लॉग में इस आदमी की शक्ल देखना और फिर मेरी शक्ल देखना। साफ सुथरा कौन होगा सबसे ज्यादा? मैं। मन से साफ होना चाहिए, इंसान को दिल से साफ होना चाहिए। वैसे मैं रोज नहाता हूँ, और ये बात तो मैं अपडेट करता हूँ कि मैं रोज नहाता हूँ। वही ये कंटेंट तो ये बना नहीं रही है, दिन भर घूमती रहती है, टहलती रहती है, कुछ करती रहती है। क्या 24 घंटे खुद क्या? को पढ़ते हुए दिखाऊं? क्या क्या मैं खुद को पढ़ते क्या? हुए दिखाऊं? देखो, क्या? हाइट देख लो। हाइट तो मेरी भी ज्यादा नहीं है, तो अब ये सोचो इसकी कितनी कम होगी। मैं लगभग 5'9" के आसपास व्यक्ति हूँ, तो इसकी सोचो कितनी कम होगी कि ये दिख भी नहीं रहा अगर मैं कैमरा अपने मुंह पे कर रहा हूँ। ये अंगूठी क्यों पड़ा है? अरे मैं निकाल देती हूँ, वो कभी का हाथ में चुभता है। देखा, कोई होश ही नहीं है, अंगूठी गायब है, अंगूठी गायब है, होश ही नहीं है। असली वाली हाथ में। बताओ, बिगाड़ रहे हो मम्मी जी आप अपनी बेटी को। अंगूठी कौन देता है इतनी सी उम्र में? मतलब इतनी सी उम्र नहीं है, 22-23 साल की हो गई, पर अंगूठी कौन देता है? सोना तो देना ही नहीं चाहिए बच्चों को। डायरेक्टली बोलना चाहता है कि सारी असली अंगूठी है इसकी होने वाली बीवी के लिए बचाओ। होने वाली बीवी है ही नहीं, हम तो शादी है ना करते। नहीं, सन्यासी भी नहीं बनेंगे, शादी नहीं करेंगे, ऐसे रहेंगे, है मम्मी जी। कोई लड़की घास भी तो डाले भाई, कोई लड़की पूछे तो सही, कोई लड़की नहीं पूछती इसको। इसकी ये मेरे दोस्तों की नहीं, ये मेरे दोस्तों की बात करता था। इसके स्कूल में गिन के 2 दोस्त थे, 2। उसमें भी लड़कियों से इसकी बोले ओहो, फोन आ रहा है, फोन आ रहा है दोस्त का मेरे। कोई फोन नहीं आ रहा। ये क्या है, क्या है ये? 2 मिस कॉल, 2 मिस कॉल आ रखे। स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, टाइम चेक कर लो। बेइज्जती चल रही है। कुछ भी नहीं चल रही है, कुछ नहीं चलती है। स्कूल में कहाँ फेल होता था? एक वो 6th क्लास में SST में 8.5 नंबर आए थे 30 में से, 6th क्लास में। और मैं टॉप मारती तो क्या फर्क पड़ रहा है? टॉप मारती थी मैं। अच्छा, हाँ अच्छा, हाँ। ओहो, अब मैंने बोल दिया तो फिर कहेगी कि ये लड़का तो जले पे नहीं, सॉरी, जले पे नमक छिड़क रहा है। सच से बताओ, आदि और मुझ में से मेहनती कौन है पढ़ने में? खुशी लो लो लो, कहाँ भाग रहा है? कहाँ भाग रहा है? दरवाजा बंद कर दे मुझे। मैं हूँ। मैं कह रहा हूँ आज के लिए बहुत लंबा व्लॉग हो गया, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाकी हम अपनी बेइज्जती करवाऊंगा बाकी मैं। इसकी मत सुनो, हम कल मिलते हैं।